नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री से 18 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने की भेंट। मुख्यमंत्री से शिमला में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और लोकसभा के पूर्व सदस्य श्री सुखबीर सिंह बादल की शिष्टाचार भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस वर्ष 1 अगस्त को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। बैठक में आपदा प्रभावित परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 3 महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ मुफ्त राशन, LPG सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता वितरित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के 4 पद, स्टाफ नर्स के 300 पद, रेडियोग्राफर के 2 पद, वार्ड बॉयज के 47 पद, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 4 पद, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के 2 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10 पद, चतुर्थ श्रेणी के 5 पद, सफाई कर्मचारी के 40 पद, सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल है। इसके अतिरिक्त बैठक में IGMC शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसमें IGMC शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 पद और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल है। मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्स के 400 पद, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 43 पद, नर्सिंग ऑर्डिनरी सह ड्रेसर के 11 पद, आहार विशेषज्ञ के 2 पद, फिजियोथेरेपिस्ट का 1 पद तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स कंसेशन एंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एवं स्टोरेज नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के तहत राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकता है, जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80% दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सतत खनन को बढ़ावा देने तथा खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन के लिए मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। नदी तल में खनन की गहराई को मौजूदा 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर किया गया है। हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्रों से 2 मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति का प्रावधान किया गया है, जिसे गैर खनन गतिविधि माना जाएगा। इसके अलावा नए संशोधन में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में 5 रुपए प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में 5 रुपए प्रति टन और दूध उपकर के रूप में 2 रुपए प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। गैर खनन गतिविधियों से प्राप्त सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी का 75% प्रसंस्करण शुल्क सरकार को देय होगा। मंत्रिमंडल ने पुलिस आरक्षियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को स्वीकृति प्रदान की। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने रसायन मुक्त उत्पादन और उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए हिम उन्नति योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना कृषि समुदायों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए प्रति किलो और मक्का को 30 रुपए प्रति किलो खरीदने की योजना है। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस उप समिति के सदस्य होंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिसकर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में यात्रा के लिए यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। बैठक में राज्य में निजी ऑपरेटरों के 168 रूटों के पुनः आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2014 के तहत 60:40 की शर्तों में ढील देने की सहमति दी गई। मंत्रिमंडल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट नियम 2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना है। नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के स्थान पर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसंबर से पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को 2 अलग-अलग विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना तथा राजस्व को बढ़ावा देना है। बैठक में शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाव को सृजित करने और कचरा प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को स्वीकृति दी। बैठक में अभिभोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 12 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई। जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खंडों में जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल कंजाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में नई बनाई गई उप तहसील भड़ोली के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति दी। बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के गडोल में नव सृजित पुलिस पोस्ट के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में 18 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने नीतियों में सकारात्मक बदलाव किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर इन सकारात्मक बदलावों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सेवा भाव से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और लोकसभा के पूर्व सदस्य श्री सुखबीर सिंह बादल ने शिष्टाचार भेंट की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।